नमस्कार साथियों, मैं प्रियरंजन एक बार फिर सुमन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वैकेंसी के नोटिफिकेशन के टाइम में बताया था, इलेक्शन का टाइम है और जैसे हम सरकार चुनने में 5 साल लगाते हैं, वैसे ही शायद सरकार भी हमें नौकरी देने में 5 साल का टाइम लगाती है। और इसी 5 साल का इंतजार इस बार एक बार फिर खत्म हुआ है और हरियाणा सरकार ने हमें एक बम्पर वैकेंसी दी है। इसमें आपको पुलिस की वैकेंसीज है, जिसमें आपको जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकली है। तो चलिए जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन उसके पहले ज़रूरी सूचना, अगर आप हरियाणा पुलिस या झारखंड पुलिस या किसी भी और वनडे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप सुमन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप हमारी ऑफलाइन ब्रांचेज में आके विजिट कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस बाबूगांव चौक, कोर्रा और आनंदा चौक, गुरु गोविंद सिंह रोड में है। हमारी जो आनंदा चौक वाली ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। वहाँ पे आपको दिन के करीब सुबह 9 से लेके 5 बजे, शाम के 5 बजे तक आपको एनी टाइम जो है आपको आपको काउंटर पे आपका रिसेप्शनिस्ट मिलेगा, जो आपको सही गाइडेंस और कोर्स की जानकारी देगा। तो अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस की विजिट करना है तो हम हमारे यहाँ पे आप सुबह 9 से 5 के बीच विजिट कर सकते हैं। ये थी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नोटिफिकेशन को। जैसे कि मैंने बताया, ये हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है। इसकी जो फॉर्म की तारीख है वो है 20 तारीख से शुरू होके ये करीब 20 फरवरी से शुरू होके 21 मार्च तक जाएगी। मतलब कुल आपके पास इसको भरने के लिए 8, 9 और 21, 30 दिन है करीब करीब। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज आज 24 तारीख हो गए, मतलब 3 दिन कम। अब 27 या 28 दिन आपके पास कुल बचते हैं इसको भरने के लिए। आखिरी तारीख है फॉर्म की 23 मार्च 2024, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में। पोस्ट कुल इसमें है 6000, जिसमें से कि 5000 जो है लड़कों के लिए है और 1000 जो है लड़कियों के लिए है। जनरल की कुल है 1800 वैकेंसीज सीट्स हैं, और एससी की 900, एससी की 900 है, और ओबीसी की 700, 1100, 1600, 1600, 1900, 1950 वैकेंसीज करीब करीब ओबीसी की है। एससी की 100, और उसमें से इसी टाइप से हरियाणा की जो अलग अलग कैटेगरी की उनकी वैकेंसीज है, जो आप नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फीमेल की 1000 वैकेंसीज हैं, जिनमें जनरल की 360, एससी की 180, और बीसीए बीसीबी की 140 और 80 है, और ईडब्ल्यूएस की 100, ठीक है। इसी प्रकार से ईएमएस में जनरल की 70 है, ईएमएस एससी में 20, ईएमएस बीसीए में 20, और ईएमएस बीसीएम में बीसीबी में 30, ठीक है। ये आपकी हो गई पोस्ट, कितने पोस्ट थी इसकी जानकारी। अब जान लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए इसमें +2। आप +2 किसी भी बोर्ड से हो ये चलेगा, जो कि आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो बोर्ड, ठीक है। अब और मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत कोई एक विषय होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत कोई एक विषय होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन है उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, वो मैंडेटरी और सबके लिए बराबर ही आपको इम्पोर्टेंस देगा। इसके बाद आ जाते हैं एज पे। तो आपकी एज जो है फॉर्म के भरने की तारीख तक 18 कम से कम और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। फॉर्म भरने की डेट तक आपकी एज अगर 25 है तो आप भर सकते हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा है तो आप नहीं भर सकते। आपकी एज जो है 1 फरवरी 2024 से 18 कम से कम होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 फरवरी 2024 को या तो आपकी एज 18 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और या 25 या उससे कम। यही एज की क्राइटेरिया है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल है 5 साल। एससी और बैकवर्ड क्लास के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब एससी ओबीसी जो है यहाँ पे हरियाणा के, सिर्फ हरियाणा के ओबीसी और एससी जो है 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट के एससी एसटी ओबीसी जो है इस एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, उनको जनरल से ही फॉर्म भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेजेस बताए गए हैं। इसमें आपका
रिटेन होगा, इसके बाद फिजिकल होगा। इस चीज़ के बारे में दिया गया है जो मैं आपके यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फिजिकल में आपको मेल को जो है 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 12 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए भी नियम के तहत ही है, जो बाकी बाकी जो फॉर्म का नियम होता है वैकेंसीज का, वही नियम एक्स सर्विसमैन पे भी लागू है, वही रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा। अब देख ले नॉलेज टेस्ट की। रिटन टेस्ट जो है आपका वो 94.5% का आपको वेटेज मिलेगा इसमें। ठीक है। और इसमें जो एडिशनल जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो दो सर्टिफिकेट्स के मिलेंगे। एक तो एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ए बी या सी लेवल का, ए लेवल में आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, बी लेवल में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और सी लेवल के एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। ये तो थी आपकी एनसीसी के लेवल की जानकारी। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उस पर भी मैक्सिमम आपको, अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं, बीपीएल या उसके नीचे के कार्डधारी हैं, तो उसमें आपको हरियाणा के आपको ये इस कार्ड का होना ज़रूरी है। इसमें आपको जो है मैक्सिमम 2.5% का ही जो वेटेज मिलता है। ठीक है। ये हरियाणा वालों के लिए। और सिलेबस सिलेबस रिटन एग्ज़ाम का क्या होगा? एक आपका होगा जनरल स्टडीज़ होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसके बाद जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आ जाएंगे जनरल साइंस में। ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर है जो भी हाल की साल या आखिरी साल भर में जो भी बड़ी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। बड़ी घटनाएं जो भी हुआ है करंट अफेयर्स में उनकी चीज़ें आएंगी। इसके बाद रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग दोनों सेम ही चीज़ है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको सिर्फ अर्थमेटिक से सवाल आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब, और एग्रीकल्चर और जो है एनिमल हस्बेंड्री में क्या जीव जंतुओं का पालन पोषण, उसके उससे संबंधित क्वेश्चन जो है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर का भी जो टेस्ट है वो भी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आपका जो पैटर्न होगा वो एग्जामिनेशन का वो ओएमआर सीट पे होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन हो गए, जिसका टोटल वेटेज 94.5% होगा। ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 94.5% वेटेज होगा। किसी को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे परसेंटेज के वीडियो में जाइए, मैंने वेटेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसको देखिए, और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश कीजिए उसके थ्रू। अभी जाइए और परसेंटेज की वीडियो इसके बाद मेरी ज़रूर देखिए। परसेंटेज सीरीज़ की वीडियो मैंने शूट की है, अभी तक 3 वीडियोज़ आ चुके हैं, काफ़ी बेहतरीन है। आप भी उनसे कुछ देखिए और कुछ सीखिए। इसके बाद आते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये चीज़ तो खैर ठीक है, यहाँ तक ये था। ये सब कुछ काम का नहीं है। ये रिजर्वेशन वगैरह, बाकी जो नॉर्मल रिजर्वेशन होता है वही है। इसके बाद रेगुलेशन फ्रेमवर्क, ये भी कोई, ये सर्टिफिकेट्स की वगैरह की जानकारी है। ये सब आपको लास्ट में पिक्चर दिखा दूंगा क्या फॉर्मेट चाहिए। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप इस यहाँ पे नहीं, जब मैं फॉर्म खोलूँगा तब उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। फिलहाल आप ये जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में ही मैं अच्छे से समझा दूंगा। फॉर्म को कैसे भरना है इसकी डिटेल वीडियो मैं अगली बार डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ होना चाहिए, एक जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। इसके बाद स्कैन कॉपी जो है आपकी EWS, BCA, SC, इन सब कैटेगरीज की आपके पास स्कैन कॉपीज भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला सर्टिफिकेट, वो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह अगर है इस बीच कर लिया आपने तो इस चीज़ की वीडियो। ठीक है। और इसके बाद हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। अगर आप इसके काबिल है, अगर आपके पास है तब डालिए, नहीं है तो भी आप फॉर्म इसके बिना भी डाल सकते हैं। और भी सारे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट
वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट जो है 2023-24 का वैलिड होगा। 23-24 2023 के पहले का EWS सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। और भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, OMR वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम फॉर्म नोटिफिकेशन और फॉर्म कैसे भरना है इस पर ही फोकस कर रहे हैं। रिजल्ट वगैरह तो बहुत दूर की बात है, पहले फॉर्म भर ले। लाइकली रिजेक्शन, हाँ रिजेक्शन क्यों होगा फॉर्म का, ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहला है, आपने एक से ज़्यादा फॉर्म डाले हैं, एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म डालेंगे तो भी आपका सारे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है इनकम्प्लीट है या फिर आपने सबमिट नहीं किया है सही ढंग से, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत नहीं है तो भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका जो 1/2/2024 जो कट ऑफ डेट है उस डेट के अंदर अगर आपका पास वो डिग्री नहीं है, उस डिग्री पे उस डेट के पहले की डेट मेंशन नहीं है डिग्री पे, 1/2/2024 की जो डेट है वो अगर आपकी डिग्री 12th की डिग्री पे मेंशन नहीं है तो भी आपका जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और और अगर आपका ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है उसमें और आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में कुछ चेंजेस है, तो अगर मेल जोल नहीं खा रहे, डिटो मेल नहीं खा रहे, तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी लैक ऑफ वो सब कुछ काम का नहीं। ये तो ठीक, ये सब कुछ नहीं है, ये सब सजाएं हैं। अगर आप कुछ ऐसा कुछ गलत काम करते हैं तो आपको इन 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 सालों के लिए आपको एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद है आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, एक सोशियो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट जो है ये आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आपका नो जॉब सर्टिफिकेट, जो आप बेरोजगार हैं इसका सर्टिफिकेट आपका इस फॉर्मेट में। इसके बाद इकोनॉम आय का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर अगर आप विडो हैं यानी आपके पति की मृत्यु हो गई है तो आप भी इस फॉर्मेट में ये फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन होगा। इसके बाद हरियाणा सर्टिफिकेट गोविडो, ये वही है जिसके पिता जिसके नहीं है, उसकी जिनकी मृत्यु हो गई पिताजी की, उनके लिए ये फॉर्मेट है। और बहुत सारे फॉर्मेट है, ये आखिरी फॉर्मेट था। ठीक है, तो ये था हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आया गया नोटिफिकेशन पुलिस बहाली जनरल ड्यूटी के लिए। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन, आप अगर इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल है तो तुरंत देर ना करते हो इस फॉर्म को भरिए। अगर आप इस कंपटीशन की तैयारी करने चाहते हैं तो हमारे ऐप सुमन ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफलाइन ब्रांचेज में विजिट करके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। हमारा पता है बाबू गाँव चौक कोर्रा और आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड में, और दोनों ही जगह पे आप विजिट करके हमारे क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते तो आप फ़ोन के द्वारा भी हमसे संपर्क करके हमारे कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।